जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों। अब तक हमने भगवान श्री कृष्ण की लगातार चली आ रही 30 दिवसीय लीला श्रृंखला में से 26 दिन लगातार कथाएं श्रवण की हैं। तो आज है हमारी कथा का 27वां दिन। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने शक्तिशाली शंखचूड़ का वध कैसे किया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कथा। एक दिन शिवरात्रि के अवसर पर सब ग्वाले शिवजी की पूजा करने के लिए अंबिका वन को गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भक्ति भाव से सरस्वती नदी में स्नान किया और देवी अंबिका के साथ भगवान पशुपति की पूजा की। तत्पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों को गाय, सोने, वस्त्रों तथा शहद मिश्रित पके हुए अन्न का दान किया। सब ग्वालों ने दिन भर उपवास किया था और रात्रि समय थोड़ा जल लेकर वह सोने चले गए। आधी रात के दौरान जंगल में एक विशाल भूखा सांप आया और सो रहे नंद महाराज के पास पहुंचकर उन्हें धीरे धीरे निगलने लगा। अत्यंत पीड़ा में नंद महाराज चीखने लगे, कृष्ण कृष्ण बेटा कृष्ण, यहाँ विशाल सर्प मुझे निगले जा रहा है, कृपया मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारा शरणागत हूँ। यह सुनकर सब ग्वाले जाग उठे और जली हुई लकड़ियों से उस सांप को पीटने लगे, परंतु त्वचा जलने पर भी उस सांप ने नंद महाराज पर अपनी पकड़ ढीली नहीं की। तभी कृष्ण वहां पहुंचे और अपने चरण कमल से उस सांप का स्पर्श करके क्षण भर में उसके समस्त पापों को भस्मीभूत कर दिया। अपने सर्प शरीर का त्याग करके वह सर्प तुरंत एक विद्याधर के सुंदर रूप में प्रकट हो गया और अत्यंत नम्रता पूर्वक श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगा। श्री कृष्ण ने उससे पूछा, हे देव, तुम्हारा शरीर इतना देदीप्यमान और सुंदर है, तुम कौन हो और तुम्हें सर्प का यह अत्यंत घृणित शरीर क्यों कर प्राप्त हुआ? विद्याधर ने उत्तर दिया, मैं सुदर्शन नामक एक अति विख्यात विद्याधर हूँ। मैं अत्यंत सुंदर था और अपने विमान पर सर्वत्र भ्रमण किया करता था। एक दिन घूमते हुए मैंने अंगिरा वंश के कुछ कुरूप ऋषियों को देखा। अपनी सुंदरता के घमंड में चूर मैं उनका उपहास करने लगा और मेरे इस अपराध के कारण उन्होंने मुझे यह निकृष्ट शरीर दे दिया। वास्तव में मेरे हित के लिए ही उन ऋषियों ने मुझे शाप दिया था, अन्यथा मुझे आपके चरण कमलों के स्पर्श का अवसर कैसे प्राप्त होता और किस प्रकार मैं अपने सब अमंगलों से मुक्त होता। हे भगवान, आप अपनी शरण में आए भक्तों को सब भयों से मुक्त करते हैं। मैं आपके चरण कमलों के स्पर्श द्वारा ऋषियों द्वारा दिए गए शाप से मुक्त हो चुका हूँ। अब कृपया मुझे अपने लोक लौटने की आज्ञा दीजिए। हे भक्त वत्सल, मैं आपका शरणागत हूँ। लौटने की अनुमति प्राप्त करके सुदर्शन ने श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा की, उन्हें झुककर प्रणाम किया, अपने गंधर्व लोक को लौट गया। श्री कृष्ण की शक्ति को देखकर सब ब्रजवासी स्तंभ खड़े रहे। शिवजी की पूजा संपन्न करके वे भी श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं के गीत गाते हुए वृंदावन को लौटने लगे। कुछ दिनों बाद होली आई। पूर्णिमा की उस रात्रि कृष्ण और बलराम अपनी अपनी गोपियों के साथ वन में गए और विहार करने लगे। विभिन्न रागों में गीत गाते हुए वे समस्त वन्य प्राणियों के कानों और तथा मनों को सुख देने लगे। उस संगीत लहरी में भाव विभोर हुई गोपियां अपनी सुध-बुध खो बैठी और उन्हें इस बात का ध्यान भी नहीं रहा कि कब उनके सुंदर वस्त्र और बाल ढीले हो गए, खुलने लगे तथा मालाएं इधर उधर बिखरने लगी। उसी समय कुबेर का एक सेवक शंखचूड़ वहां पहुंचा। कृष्ण और बलराम को सामान्य मनुष्य मानते हुए शंखचूड़ के मन में गोपियों का भोग करने की इच्छा जागी। कृष्ण बलराम की आंखों के सामने ही उसने गोपियों को ऐसे उठाया मानो उनका पति हो और उन्हें उत्तर दिशा की ओर उसी प्रकार ले जाने लगा जिस प्रकार कोई चोर गायों को चुरा ले जाता है। गोपियां रक्षा के लिए कृष्ण राम पुकारने लगी। बिना देर लगाए कृष्ण बलराम वहां पहुंचे और गोपियों को डरो मत, हम आ गए हैं कहकर आश्वासन देने लगे। उन्होंने शल वृक्षों की बड़ी बड़ी शाखाएं उठाई और तेज गति से दौड़ रहे शंखचूड़ का पीछा करने लगे। जब शंखचूड़ ने अपने पीछे आते काल स्वरूप कृष्ण और बलराम को देखा तो वह भय से आतंकित हो उठा।
उनकी असीम शक्ति को भांपते हुए उसने गोपियों को वहीं छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर भागने लगा। भगवान गोविंद उस असुर का पीछा करने लगे क्योंकि उसके सिर में लगी शंखाकृति की मणि लेना चाहते थे। बलराम जी गोपियों की रक्षा के लिए उनके पास ठहर गए और श्री कृष्ण ने शीघ्र ही उस असुर को पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उसके सिर से वह मणि निकाली जो गोपियों के समक्ष उसे बलराम जी को उपहार स्वरूप भेंट में दे दिया। तो प्यारे भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा। आप सबको कैसी लगी? कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं भगवान की एक और नई लीला के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।